बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अतीक वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल। और आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वैक्सीनेशन स्केड्यूल इन पेट्स। यानी कि जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं, मुख्तलिफ़ डिजीज़ होती हैं, जिसमें क्या होता है एनिमल्स का यानी कि या पेट्स का जो उनकी कंडीशन ज़रा डिफरेंट हो जाती है और वो मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं, किसी भी अगर डिज़ीज़ में मुब्तला हो जाते हैं, लाइक हीट स्ट्रेस हो गया, कोल्ड स्ट्रेस हो गया, कोई वायरल बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो जो एनिमल्स हैं वो एक नॉर्मल अपनी रूटीन से हट जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इन सारी चीज़ों से कुछ तो प्रिवेंटिव मेजर्स तो हैं ही हैं, इनकी ट्रीटमेंट्स तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ जो प्राइमरी कंसर्न्स होता है जिससे हम मुख्तलिफ़ वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ से बच सकते हैं, उसमें आता है इनकी वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो होती है वो क्या होती है, वैक्सीन का बेसिक मकसद जो होता है वो एनिमल्स को प्रोटेक्शन देना है अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज़, यानी कि कोई वायरस आता है उसके ख़िलाफ़ उसको प्रोटेक्शन देता है, उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती है ये जो वैक्सीन्स होती हैं। तो ये दो तरह की होती हैं, कोर वैक्सीन्स होती हैं और नॉन कोर वैक्सीन्स होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कोर एंड नॉन कोर वैक्सीन्स जो है वो पेट्स में कौन कौन सी होती हैं। तो जो डॉग्स हैं उनमें जो कोर वैक्सीन्स होती हैं वो होती हैं, अच्छा कोर वैक्सीन्स क्या होती हैं? कोर वैक्सीन्स वो होती हैं जो कि मैंडेटरी होती हैं, जो कि ज़रूरी ही होती हैं। उसमें ये आता है, उसमें रेबीज़ हो जाती है, उसमें कैनाइन डिस्टेंपर है, उसमें उसमें जो है वो रेबीज़ की आ गई, कैनाइन डिस्टेंपर की आ गई, पैरा इन्फ्लुएंजा की आ गई, पार्वो वायरस की आ गई, और उसमें आ जाती है लेप्टोस्पायरोसिस और प्राइमाडोर। तो ये वाली वैक्सीन्स जो हैं वो डॉग्स में कोर वैक्सीन्स के तौर पर एक्ट करती हैं, उनमें कैनल कफ भी आती है एक। और जो नॉन कोर वैक्सीन्स होती हैं वो होती हैं बॉर्डेटेला, लाइम डिजीज़, क्लैमिडिया, इनकी ये वाली जो है कुछ इसमें नॉन कोर वैक्सीन्स होती हैं। इसी तरह कैट्स में भी कोर वैक्सीन्स और नॉन कोर वैक्सीन्स होती हैं। अब कैट्स में जो कोर वैक्सीन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? उसमें सबसे पहले वही रेबीज़ आती है, उसके बाद आ जाता है उसमें पैनलीक्यूपीनिया, फेलाइन पैनलीक्यूपीनिया जिसको हम कहते हैं फेलाइन पार्वो वायरस। उसके बाद आ जाता है उसमें हर्पीज़ आ जाता है, और एडिनो वायरस टाइप 1 आ जाता है, एडिनो वायरस टाइप 2 आ जाता है। ये होती हैं कैट्स में कोर वैक्सीन्स। अब कैट्स में नॉन कोर वैक्सीन्स कौन कौन सी होती हैं? वो होता है उसमें जो नॉन कोर वैक्सीन्स होती हैं कैट्स में, वो नंबर 1 आती है जी उसमें फेलाइन ल्यूकीमिया वायरस, नंबर 2 पे आता है फ्लाइंग एड्स, नंबर 3 पे आता है उसमें बॉर्डेटेला होता है, क्लैमिडिया होता है। तो ये कुछ वैक्सीन्स हैं जो कि हमें अपने पेट्स को जब आप कोई नया पेट घर में रखते हैं, कोई पेट अडॉप्ट करते हैं या किसी फ्रेंड से एज ए गिफ्ट लेते हैं, तो ये वैक्सीन्स जो हैं वो ज़रूरी है आप अपने पेट्स को लगवाएं ताकि वो अपनी लाइफ अच्छी से गुजार सकें और आप उनके एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से बाद में बच जाएं। थैंक यू सो मच।